नमस्कार किसान साथियों। आज हम राजस्थान सरकार कृषि विभाग द्वारा अनुदानित सिंचाई पाइपलाइन के बारे में चर्चा करेंगे। मैं कृषि पर्यवेक्षक महावीर वैष्णव धौलपुरा और हमारे साथ आज दो प्रगतिशील किसान भी जुड़े हैं। पप्पूलाल जी बलाई सरदार जी का खेड़ा से और हमारे दुर्गेश जी धाकड़ ग्राम धौलपुरा से हैं। आज इनके साथ हम सिंचाई पाइपलाइन पर किस प्रकार किसान पात्रता रख सकता है, वो आवेदन कर सकता है, उसको किस प्रकार कितना अनुदान मिलेगा, कितने मीटर तक वो पाइपलाइन ले सकता है और कौन कौन सी पाइपलाइन है और उसका किस प्रकार किसान अपना फायदा उठा सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। किसान साथियों, अनुदान के लिए जो पात्रता है वो किसान के पास जमीन होना बहुत आवश्यक है। मतलब उसके पास भूमि का स्वामित्व होना आवश्यक है, वही अनुदान के पात्र होगा। दूसरा है, उसके पास किसान के पास सिंचाई का स्रोत उपलब्ध होना चाहिए, जैसे कुआं है, ट्यूबवेल है। उसमें जैसे वो सोलर पंप सेट भी लगा सकता है अगर हो तो उसके लिए, या फिर विद्युत कनेक्शन या डीजल पंप सेट है या ट्रैक्टर चलित कोई भी सिंचाई का जो पानी निकालने का साधन है वो उसके पास होना आवश्यक है, वही अनुदान के लिए पात्र होगा। इसमें सिंचाई के स्रोत में यह है कि अगर एक से अधिक सामलाती कुआं है और तो भी वो अनुदान के पात्र होगा। मतलब एक से अधिक किसान है, मान लो एक ही कुएं पे 10 हिस्सेदार हैं, तो वो 10 ही किसान अलग अलग पाइपलाइन के अनुदान के लिए वो पात्र होंगे। उसमें मतलब एक ही व्यक्ति नहीं मिलेगा, मतलब हर व्यक्ति को अनुदान के वो पात्र होगा, चाहे लाइट का बिल एक ही किसान के नाम पे क्यों न हो। दूसरा है कि सिंचाई के साधन के लिए जो किसान पाइपलाइन लेगा उसके पास सिंचाई का स्रोत उपलब्ध होना आवश्यक ही है। दूसरा क्या है, उसमें डीजल है या डीजल पंप है या विद्युत मोटर है या सोलर है, ये होना बहुत आवश्यक है ताकि उसका मतलब उसमें ऑनलाइन के समय वो दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है। दूसरा है, अगर किसी काश्तकार ने फार्म पॉन्ड बना रखा है, राजस्थान सरकार द्वारा ले रखा है और उस पर डीजल इंजन लगा रखा है, तो भी वो अनुदान के मतलब सिंचाई पाइपलाइन ले सकता है और अनुदान ले सकता है। दूसरा है, जो किसान पाइपलाइन लेगा वो एक ब्रांड होना आवश्यक है। मतलब राजस्थान कृषि विभाग द्वारा वो पंजीकृत होना चाहिए, वो विक्रेता जो पाइपलाइन बेच रहा है वो विक्रेता मतलब राजस्थान सरकार कृषि विभाग द्वारा अनुदानित मतलब के लिए पात्र होना चाहिए। उसके पास पंजीयन होना चाहिए कि पंजीकृत की वो अनुदान के ले सकता है। मतलब सिंचाई पाइपलाइन के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो मुख्य रूप से हैं, जैसे आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जमीन की नकल, नक्शा ट्रेस, कुएं की नकल व कुएं का नक्शा ट्रेस भी आवश्यक है। और एक है उसके पास जैसे विद्युत मोटर है तो इसके बिजली का बिल, या अगर उसके पास सोलर पंप सेट है तो उसका एक मतलब प्रूफ प्रस्तुत करना पड़ेगा ऑनलाइन में कि ये सिंचाई के पानी निकालने का साधन हमारे पास उपलब्ध है। दूसरा है कि मतलब अगर किसान आवेदन करना चाहता है तो उसके लिए जो आवश्यक दस्तावेज ये तो है ही है कि जैसे वो जन आधार कार्ड लाएगा, आधार कार्ड साथ में लाएगा। कोटेशन भी चाहिए इसमें? हाँ, नहीं कोटेशन की कोई इसमें आवश्यकता नहीं है। मतलब किसान साथियों, आपको अगर पाइपलाइन में आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें कोटेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई ऑनलाइन में कोटेशन नहीं मांगता है। सिर्फ आपको जन आधार कार्ड, आधार कार्ड और आपके मेरी बात सुनो वो बिजली का बिल, जमीन की नकल, नक्शा ट्रेस और कुएं की नकल व कुएं का नक्शा ट्रेस ही आवश्यक है। दूसरा क्या है कि मतलब जमीन की जो नकल है वो 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए आवेदन करते समय, ये होना चाहिए। दूसरा है, अगर आपके विद्युत कनेक्शन है तो बिजली का बिल भी 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। एक है कि लघु, अगर किसान आवेदन कर रहा है तो उस समय उसके जन आधार कार्ड में उसके बैंक डिटेल जुड़ी हुई होना बहुत आवश्यक है। अगर बैंक डिटेल जुड़ी नहीं होगी तो उसमें अनुदान वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसमें आजकल जन आधार कार्ड में बैंक डिटेल जुड़ी हुई, उसी में अनुदान उसको पैसा डलता है। दूसरा है, अगर कोई किसान लघु सीमांत श्रेणी में है तो उसको लघु सीमांत श्रेणी का प्रमाण पत्र जन आधार कार्ड में सीडिंग करवानी आवश्यक है, मतलब उसमें जुड़वाना आवश्यक है। अगर वो जुड़वा देता है तो वो डायरेक्ट आवेदन करवा सकता है। बार बार उस जन आधार वो लघु सीमांत का प्रमाण पत्र एक बार ही अपलोड करना पड़ता है। अगर किसान आवेदन करते समय जन लघु श्रेणी में का प्रमाण पत्र अपलोड नहीं कर रखा है और वो मतलब क्या है लघु श्रेणी में आता है, लघु व सीमांत श्रेणी में आता है, तो वो क्या है कि आवेदन तो करते समय सक्षम अधिकारी जैसे पटवारी है, तहसीलदार है, वो सक्षम अधिकारी हैं, उनके द्वारा लघु सीमांत का प्रमाण पत्र बना के लाएगा और प्रमाण पत्र बना के क्या करेगा, वो उसे अपने जन आधार कार्ड के जब ऑनलाइन करेगा पाइपलाइन की पत्रावली, उस समय उसको उसमें अपलोड करना आवश्यक है, तभी उसे लघु सीमांत श्रेणी में ही अनुदान मिलेगा। अगर हम अभी देखते हैं कि किसान को अनुदान कितना कितना मिलेगा, तो सिंचाई पाइपलाइन दो प्रकार की होती है।
एक तो होती है जमीन में आप अंदर दबाते हो, जमीन के अंदर दबाते हो, 3 फीट गहरी 4 फीट गहरी दबाते हो, तो एक तो वो है जिसे हम डांगा बोलते हैं, सफेद पाइप जो 20 फीट का आता है। अगर वो आप अनुदान लेना चाहते हो उस पर, तो उस पर हमें 35 रुपए प्रति मीटर या अधिकतम 15,000 रुपए एक सामान्य किसान को मिलेगा। अगर वो लघु सीमांत श्रेणी का किसान है और जन आधार कार्ड में सीडिंग है या आवेदन करते समय उसने लघु सीमांत का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, तो अधिकतम उसे 18,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। और उसे क्या है, दूसरा क्या है, मतलब एक सामान्य श्रेणी किस को 15,000 और अधिकतम, और एक लघु सीमांत श्रेणी के किसान को अधिकतम 18,000 रुपए। और अगर उसकी लंबाई कम है तो लंबाई के अनुसार उसको मिलेगा या 35 रुपए प्रति मीटर के अनुसार उसको मिलेगा। दूसरी पाइपलाइन है एक ब्लैक पाइप, काला पाइप आता है, डांगा, जिसे अपन डांगा बोलते हैं, जो किसान एक कुएं पे काम ले सकता है, फिर दूसरे कुएं पे भी उसको ले जाकर के काम ले सकता है। वो है, उस पर 50 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से अनुदान मिलेगा या अधिकतम 15,000 रुपए। और लघु सीमांत श्रेणी का किसान है, उसकी जमीन कम है, लघु सीमांत का प्रमाण पत्र अपलोड कर रखा है या जन आधार कार्ड में सीडिंग करा रखी है, तो उसे अधिकतम 18,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। भले वो 5 जमीन है तो ही, हाँ, जमीन की कोई बाध्यता नहीं है इसमें। हाँ, जमीन की मतलब इसमें अब राजस्थान सरकार की जो गाइडलाइन है उसमें जमीन की बाध्यता नहीं है, किसान के पास भूमि का स्वामित्व होना चाहिए। हाँ हाँ, जमीन के इसमें, हाँ, वो उसके पास मतलब सिंचाई के स्त्रोत, मतलब पानी ले जाने के लिए, हाँ हाँ, वो उसके लिए पात्र होगा जी। मतलब उसके पास जमीन का इसमें कोई नहीं है कि उसके पास 5 हेक्टेयर होनी चाहिए या 1 हेक्टेयर होनी चाहिए या 2 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लो एक ही कुएं पर सामलाती कुआं है और एक ही परिवार के सदस्य हैं, मान लो वो 2,000 फीट या 3,000 फीट पाइपलाइन लंबा ले जाना चाहते हैं, तो वो एक ही लंबाई के आधार पर भी उसको अलग अलग फाइलें लगा सकता है और उसको अलग अलग अनुदान मिल सकता है। मान लीजिए परिवार में, आपके परिवार में मान लो 3 आदमी हैं, वो आपके 3,000 फीट पाइपलाइन ले जानी है, तो आप अलग अलग 1,000 फीट पर अनुदान ले सकते हो, आप 3 फाइलें भी लगा सकते हो, और आपको 1,000 फीट पे या आप 2 फाइलें लगाते हो तो 1500 फीट तक आपको अनुदान मिलता है। इसमें क्या है कि इसमें कोई सीमा नहीं है कि काश्तकार 400 मीटर पे अनुदान मिलेगा या 1200 फीट पे अनुदान मिलेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ यह है कि काश्तकार के पास भूमि का स्वामित्व होना चाहिए, किसान लघु श्रेणी का होगा या सीमांत श्रेणी का होगा, तो अधिकतम 18 लागत राशि का अधिकतम 18,000 रुपए, या उसको जो 35 रुपए या 50 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से जो भी होगा वो जिन आधार के कार्ड के खाते में अनुदान दिया जाएगा। ये एक दूसरी बात यह है कि काश्तकार जब पाइपलाइन दबाएगा जमीन में, तो प्रत्येक पाइप के ऊपर जो अपना पाइप है, पीवीसी पाइप हो चाहे एचडीपी पाइप हो, उसके ऊपर ये लिखवाना होगा कि कृषि विभाग अनुदान वर्ष 2025-26, मतलब उस पर ये लिखा हुआ होना आवश्यक है प्रत्येक पाइप के ऊपर। दूसरा यह है कि किसान अगर आवेदन करता है तो उसके बाद उसकी प्रशासनिक स्वीकृति निकलती है, तो प्रशासनिक स्वीकृति से 60 दिन के अंदर अंदर उसको काम करवाना बहुत आवश्यक है। अगर किसान 60 दिन के अंदर काम नहीं करवाता है तो उसको एसएमएस के माध्यम से राज्य किसान सरकार द्वारा एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा कि आपके 60 दिन प्रशासनिक स्वीकृति हो गए हैं, अब आपको 30 दिन के अंदर आप काम करवाना होगा। अगर आप काम नहीं करवाते हो तो आपकी पत्रावली स्वतः निरस्त मानी जाएगी। अब किसान साथियों, अब अगर आपके अनुदान के संबंध में कोई जैसे मान लो आपकी कोई समस्या हो तो आप बता सकते हो, जानकारी ले सकते हो। दूसरा यह है किसान साथियों कि 63 mm से कम के पाइपलाइन पर अनुदान नहीं है, मतलब 63 mm से ऊपर का पाइप होना चाहिए। दूसरा है राजस्थान सरकार के द्वारा कुछ जैसे कृषि विभाग ने पंजीकृत विक्रेता दे रखे हैं, पंजीकृत विक्रेता से ही आपको पाइपलाइन खरीदनी है। जैसे आप 63 mm या 75 mm या 90 mm या 110 mm का पाइपलाइन खरीदते हो। दूसरा है BIS का मार्का का होना आवश्यक है, पाइप BIS मार्का का पाइप होना आवश्यक है। पाइपलाइन दबाने के जब आपकी प्रशासनिक स्वीकृति निकल जाती है, आप लोग पाइपलाइन दबाते हो, उस समय कृषि अधिकारियों के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसके अनुसार आपको काम करना है। अगर अब आपकी अगर कोई समस्या है, आप सवाल पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। ये नक्शा निकाले जो है ना पटवारी में वेरीफाई करवाना है? नहीं, ऑनलाइन नक्शा ट्रेस प्रमाणित कराने की आवश्यकता नहीं है। जो आप भू नक्शा से आप नक्शा ट्रेस निकालते हो वो मान्य है। नकल जो है, अगर सामान्य नकल निकलती है तो उसको पटवारी द्वारा प्रमाणित सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित करवाना आवश्यक है। अगर सक्षम आप तहसील द्वारा जो ई साइन वाली नकल निकालते हो ऑनलाइन, वो ऑनलाइन मान्य है, उसमें सक्षम अधिकारी के साइन की आवश्यकता नहीं है। और बताओ सब। अगर किसान ये भी है, अगर कोई किसान ऐसा है जो जमीन की डोरली है, जैसे मंदिर की डोरली है,
चारभुजा जी के मंदिर की डोरली है या देवनारायण भगवान की है या कोई बाबूजी महाराज की स्थान के कोई जगह है, उस पर अगर वो पुजारी का उसमें लिख रखा है कि ये पुजारी इसका संरक्षक है, तो उसको अनुदान के वो भी पात्र हैं, वहां पर भी वो पाइपलाइन स्थापित करके अनुदान ले सकता है। चारभुजा की डोरली है या उसको मतलब देवस्थान पर भी, लेकिन उसमें संरक्षक का उसमें नाम होना आवश्यक है कि फलाना व्यक्ति इस जमीन का संरक्षक है, ये उसको तभी अनुदान दे होगा। भौतिक सत्यापन के समय आपको जीएसटी वाला बिल लाना बहुत आवश्यक है, और आपको जब पाइपलाइन दबाओगे उस समय उसका ट्रेंच का फोटो कृषि अधिकारी द्वारा उसका निरीक्षण करके उसका किया मतलब फोटो खींचा जाएगा। उसमें जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो आपको प्रस्तुत करने होंगे। मतलब जीएसटी आईएस मार्क का मैन्युफैक्चरिंग बैच नंबर, सीएमएल नंबर और निर्माण वर्ष, ये सब पाइपलाइन पर होने चाहिए। और दूसरा है कि प्रत्येक पाइप के ऊपर कृषि विभाग द्वारा अनुदानित पाइपलाइन लिखा हुआ होना आवश्यक है कि वर्ष 2025-26 में कृषि विभाग द्वारा अनुदानित है, ये उसमें आवश्यक है। अगर कोई काश्तकार ऐसा है या डीलर है जो वर्ष 2025-26 के पाइप न देकर के 24-25 का देता है कि मेरे पास पुराना स्टॉक है, तो उसकी स्टॉक एंट्री भी उसकी आपको किसान को लानी पड़ेगी दुकानदार से कि आप हमें स्टॉक एंट्री दे दीजिए, पुराने पाइप हैं, उसकी स्टॉक एंट्री कृषि विभाग के अधिकारियों को दोगे तभी आपको अनुदान मिलेगा। देखो, इसके लिए किसान साथियों आपको आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद जब कृषि अधिकारियों द्वारा आपको कहा जाएगा तभी आपको सिंचाई पाइपलाइन जमीन में दबानी है, या एचडीपी पाइपलाइन खरीदते हो तभी खरीदना है, उससे पहले प्रशासनिक स्वीकृति से पहले आपको पाइपलाइन नहीं खरीदनी है।